बड़ी खबर है। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड, मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। कल होगा सजा का ऐलान, ये कहा जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है। राजा मानसिंह हत्याकांड का ये पूरा मसला मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कहा यह जा रहा है कि कल सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 11 पुलिसकर्मियों को पाया दोषी, ये बड़ी खबर है। इस वक्त कल सजा का ऐलान भी हो जाएगा। कितनी सजा होगी, इसमें आगे क्या होगा, ये कल साफ होगा। और मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। लंबे वक्त से इंतजार इसलिए हो रहा था कि आखिर कब इस पूरे मसले में स्थिति साफ होगी, कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा और कब सजा का ऐलान होगा। अब कहा यह जा रहा है कि सुनवाई हो चुकी है, फैसला आ चुका है, लेकिन जो सजा का ऐलान है वो कल होगी। आखिर सजा कितनी होगी? 11 पुलिसकर्मी जो हैं वो दोषी पाए गए और सुबह से ही माहौल ये बन रहा था कि दिन में 1 बजे तक हो सकता है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाए सजा को लेकर। हालांकि कल तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो सुनवाई हुई है उसमें क्या निकल कर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब ये खबर है। और इसी पर दीपक लवानिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके। दीपक, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? फैसला सुना दिया गया लेकिन सजा का ऐलान कल होगा, बताएं। बिल्कुल 35 साल बाद ये फैसला आया है। मद्रासी जिला एवं सेशन कोर्ट में वहाँ की जो जज है साधना रानी ठाकुर, उन्होंने फैसला सुनाया है। हाँ। और राजा मानसिंह जो बहुचर्चित हत्याकांड का एक मामला था, उसमें कोर्ट ने 3 लोगों को बरी किया है और 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप साबित हुआ है। राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग के दौरान दिन में वर्ष 1985 में हत्या हुई थी। साथ ही उनके 2 सहयोगी हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी इस पुलिस फायरिंग में हत्या हुई थी। 11 आरोपियों पर धारा 302, 148, 149 में आरोप सिद्ध हुए हैं और अब इसकी सजा कल मथुरा कोर्ट में सुनाई जाएगी। और 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है दीपक, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा क्या लग रहा है कल सजा में क्या निकलकर सामने आ सकता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल 35 साल तक ये इसकी सुनवाई चली है। कई तारीखें पड़ी, अनगिनत तारीखें इस मामले में पड़ी थी और बिल्कुल जो तत्कालीन सीओ थे काम सिंह भाटी और जो अन्य पुलिसकर्मियों को जो आरोपित बनाया था, तो ये माना जा रहा था कि सजा इसमें बिल्कुल फैसला जब आएगा तो इसको सजा होगी। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 3 जो पुलिसकर्मी उनको तो बरी किया है और 11 जो पुलिसकर्मी उन पर आरोप साबित किया है। जी। और वहां पर कोर्ट के भीतर दीपक क्या कुछ हुआ, क्योंकि लंबे वक्त से इसका इंतजार, तकरीबन 35 साल बाद इसका फैसला आया है। क्या कुछ कोर्ट के भीतर हुआ और क्या कुछ दलीलें वहां पर रखी गई, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, आज जो मथुरा की जिला एवं सेशन कोर्ट है वहाँ सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था और जो पूरा कोर्ट परिसर है उसको एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस के बड़ी संख्या में जवान वहाँ तैनात किए गए थे। जो स्वर्गीय राजा मानसिंह हैं, उनकी पुत्री हैं पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कृष्णन कौर का, राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह, उनके नवासे कुंवर दुष्यंत सिंह, उसके अलावा दीपराज सिंह, अरविंद पाल सिंह, कई भाजपा नेता भी वहाँ मौजूद रहे हैं। और जो जितने भी आरोपी थे सभी को राजस्थान पुलिस की बस में कोर्ट लाया गया था और फैसले को लेकर पूरे कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में गहमा गहमी का आज माहौल रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये पूरा मसला आखिर है क्या? राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये पूरा मामला आप समझिए, ये केस 3 न्यायालयों में चल चुका है और 35 साल में 1650 तारीखें पड़ चुकी हैं। 29 जज और 23 अधिवक्ता बदल चुके हैं अभी तक। ये पूरी डिटेल्स है। 3 अभियुक्तों की मौत तक हो चुकी है। कौन थे राजा मानसिंह और ये पूरा मसला क्या था वो आपको समझना बहुत जरूरी है। 20 जनवरी के बाद से मामला आगे बढ़ा, तब राजा मानसिंह डीग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनके सामने कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह प्रत्याशी थे और साथ ही कांग्रेसियों ने राजा के डीग किले से उनका झंडा उतारकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया था। इसके बाद राजा ने सभा मंच और हेलीकॉप्टर को जीप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना के दूसरे दिन राजा मानसिंह की 21 फरवरी 1985 को मृत्यु हुई। पुलिस मुठभेड़ में उनके 2 अन्य समर्थकों की भी मृत्यु हुई थी और सरकार ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा की थी। घटनाक्रम के बाद तब के सीएम शिवचरण माथुर को कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। ये पूरी डिटेल्स है। 20 फरवरी 1985 को तत्कालीन सीएम शिवचरण माथुर की डीग में जनसभा थी। तब राजा मानसिंह डीग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद ये पूरा मसला किस तरीके से गरमाया और किस तरीके से घटनाक्रम हुआ
अब कौन थे राजा मानसिंह वो समझिए, ये पूरा मसला आपने जाना। इसके बाद कौन थे राजा मानसिंह वो आपके सामने। राजा मानसिंह का जन्म 5 दिसंबर 1921 को हुआ। पिताजी का नाम महाराजा किशन सिंह था। 1988 से 42 तक इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण की और इंग्लैंड से इंजीनियर की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। 1952 में पहली मर्तबा विधानसभा में निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए और 1952 से 1984 तक लगातार 7वीं विधानसभा तक निर्दलीय विधायक रहे। और ये पूरी डिटेल्स है। पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के पिता हैं, इसलिए आज कोर्ट रूम में वो मौजूद थे। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह और पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा भी कोर्ट के भीतर मौजूद थे। हालांकि फैसला सुना दिया गया है। राजस्थान पुलिस की बस में सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया और पूरी पुलिस छावनी के रूप में मथुरा कोर्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस छावनी का रूप ले रखा है मथुरा कोर्ट ने, ऐसा कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में तैनात हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस के जवान वहां पर। ये पूरी डिटेल्स है राजा मानसिंह को लेकर, क्योंकि लंबा इंतजार, 35 सालों का इंतजार, कई कानूनी पेचीदगियां, एक तारीख से दूसरी तारीख पर न जाने कितनी तारीखें सामने आई और उसके बाद अब फैसला निकलकर सामने आया है। कब से ये पूरा मामला चल रहा था वो हमने आपको डिटेल्स बताई और इसीलिए भी इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इंसाफ की मांग को लेकर लंबे वक्त से कानूनी लड़ाई और एक लंबा कानूनी जो प्रकरण चला, लंबी कानूनी लड़ाई चली, उसके बाद अब जाकर इस पूरे मामले में स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है। फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है और अभी भी कल तक का इंतजार है। सजा क्या होगी इसको लेकर कल जो पूरी स्थिति है, पूरी तस्वीर है वो साफ होगी। 3 न्यायालयों में ये केस चल चुका है। 35 साल में 1650 तारीखें पड़ चुकी हैं और साथ ही 29 जज, 23 अधिवक्ता अभी तक बदले जा चुके हैं। दीपक, लंबा इंतजार, 35 सालों तक इसका इंतजार किया गया, कोर्ट दर कोर्ट हर एक पेज फंसा, लेकिन अब ये तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जो दामाद है, जो उनकी राजा मानसिंह की बेटी है, उनका रिएक्शन सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है पहली, क्योंकि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक उनके लिए, बहुत बड़ा। बिल्कुल लंबा इंतजार था, लगभग 35 साल का समय इन लोगों ने इंतजार किया है। जो उनकी पुत्री हैं कृष्णेंद्र कौर दीपा, उनके दामाद हैं विजय सिंह, तो अनगिनत तारीखें इस मामले की पड़ी थी, कई जज बदले थे, कई बार फाइनल बहस भी हुई थी। अब जाकर आज 21 जुलाई को ये फैसले की तारीख तय की गई थी और आज जिला एवं सेशन जज हैं जो मथुरा की साधना रानी ठाकुर, उनकी कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है। जो विजय सिंह उनके दामाद थे वो वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, उनकी पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा भी कोर्ट में मौजूद थी और 11 जो पुलिसकर्मी है उनको इसमें उनको दोषी माना है और साथ ही 3 पुलिसकर्मियों को इसमें बरी भी किया है। जी। और कहा यह जा रहा है दीपक कि वहां पर बड़ी संख्या में, हालांकि इंतजार तो सभी को था, 3 अभियुक्तों के, हालांकि जब इतना पूरा मसला चला तो उनकी मौत भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। उसके बाद से लगातार कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई। कहा यह जा रहा है कि आज जब जैसी खबर मिली कि सुनवाई होनी है, बड़ी संख्या में लोग भी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए और बड़ी संख्या में लोग जो जानते थे, जो इस पूरे प्रकरण को समझते थे, उनकी भी तादाद वहां पर दिखाई दी। इस फैसले के बाद से खुशी है, कैसा रिएक्शन, कैसी प्रतिक्रिया वहां पर लोगों की आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीग के राजा मानसिंह काफी पॉपुलर पर्सन थे, काफी लोगों में उनकी ख्याति थी। भरतपुर में, डीग में, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। तो बिल्कुल, और मथुरा कोर्ट में ये इसकी पूरी सुनवाई चल रही थी, तो बिल्कुल मथुरा के जो लोग हैं वो भी उत्सुक थे कि आज क्या फैसला है इस पूरे मामले को लेकर आने वाला है। तो कोर्ट परिसर था जो मथुरा का पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश के और राजस्थान पुलिस की बड़ी संख्या में जवान वहां तैनात किए गए थे। कई पुलिस अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। डॉग स्क्वाड की वहां मदद दी गई, QRT की टीमें भी लगाई गई थी और जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव किया गया था। तो आज बिल्कुल मथुरा में गहमा गहमी का माहौल रहा है इस पूरे केस की सुनवाई को लेकर। जी। और क्योंकि आज फैसला आया है दीपक, कल सजा का ऐलान भी हो जाएगा, क्या लग रहा है सजा में क्या हो सकता है, या फिर लोग क्या कुछ कह रहे हैं पूरी सजा की प्रक्रिया को लेकर, सजा के ऐलान को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? अभी इस बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो न्यायाधीश हैं वो क्या सजा सुनाने वाली हैं, लेकिन अभी लोग तरह तरह की अपने अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन ये तो कल ही तय हो पाएगा कि कोर्ट उनको किस तरह की सजा सुनाती है। लेकिन चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।